ग्रेजुएशन पूरा होने की खुशी में कुछ दोस्त बीच पार्टी कर रहे होते हैं, कुछ गाना गा रहे होते हैं, कुछ मस्ती कर रहे होते हैं और कुछ गेम खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जिससे कि वे तोड़ देते हैं और वो इस बात से अनजान है कि ये चीज़ क्या है। और सब इतनी मस्ती करने के बाद बहुत थक जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है सबकी एक एक करके आंखें खुलने लगती है और फिर एक लड़की जिसका कि नाम मार्शा होता है, उसे उठने पर वॉमिटिंग होने लगती है। उसे अंदर से बहुत अजीब फील होता है, लेकिन सबको ये लगता है कि ये रात की पार्टी की वजह से है। और दूसरी तरफ एक लड़की को सैंड पर एक बर्ड बैठी हुई दिखाई देती है जो कि सही सलामत थी, लेकिन कुछ ही देर बाद सैंड उसको उस बर्ड को अपने अंदर लेने लगती है और ये देखकर वो लड़की चौंक जाती है। और तभी वो भागते हुए अपनी दोस्त मार्शा से कहती है कि तुम ज़मीन पर अपना पैर मत रखना, वहाँ पर बहुत खतरा है। मार्शा कुछ समझ पाती उससे पहले उसने सैंड पर पैर रख दिया था। जैसे ही उसने पैर सैंड में रखा, सैंड उसका पैर अंदर लेने लगी थी। मार्शा ने बहुत कोशिश की कि वो अपना पैर छुड़ा सके सैंड से, लेकिन वो नाकामयाब हुई और उसके हाथ भी सैंड में जा चुके थे। वो धीरे धीरे सैंड के अंदर जाने लगी थी और ये सब देखकर उसके फ्रेंड्स विचलित हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन किसी को तो जाना ही था। तो एक फ्रेंड कार में से निकलने लगा और मार्शा की तरफ जाने लगा, लेकिन सब उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माना और वो भी सैंड से चिपक गया और बुरी तरह से जख्मी हो रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहे थे, वो सैंड से बिल्कुल चिपक चुका था। ये देखकर उसके फ्रेंड और विचलित हो गए, लेकिन करे तो करे क्या। एक फ्रेंड अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा कि उसे ऊपर उठा ले, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसका एक और दोस्त आता है और उस लड़के की तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वो लड़का इस कंडीशन में नहीं है कि उस रस्सी को टच भी कर सके और वो धीरे धीरे रेत में समा जाता है। ये सब उसके फ्रेंड्स देख रहे थे और देखने के अलावा वो कर भी कह सकते हैं। वो बहुत मजबूर थे। सब सोच रहे थे कि हमें यहाँ जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। मैं बैठा हुआ वो लड़का एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब होता है। और हम देखते हैं कि एक मोटा आदमी जो कि एक ड्रम में फंसा हुआ था वो मूव कर रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त उसे मना कर रहे होते हैं कि तुम मूव मत करो, नहीं वरना रेत में समा जाओगे। लेकिन वो मोटा आदमी जो होता है वो समझता है कि ये सब मजाक कर रहे हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा था ड्रम में वो क्योंकि फंस गया था। उनमें से एक दोस्त उस मोटे आदमी को बोलता है कि तुम उस ड्रम में मूव मत करो, हमने किसी को कॉल किया और 2 घंटे में हमारी मदद के लिए वो पहुंच जाएंगे। तो इस बात पर वो मोटा आदमी मान जाता है और मूव नहीं करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कोई नहीं आने वाला था। ये सभी लोग यहीं फंस चुके थे और मार्शा की फ्रेंड बोलती है कि कल कल भी तो हम सब यहीं थे, हमें कल कुछ क्यों नहीं हुआ, इस सेंट ने हमें कल क्यों नहीं खाया, और यहाँ पे भी तो बहुत सारे लोग थे, वो कहाँ गए। लगता है वो सब रेत में दफन हो गए। जब ये सारे फ्रेंड्स समझ चुके थे कि इनको इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये रेत के डायरेक्ट संपर्क में नहीं थे, कोई कार में था तो कोई किसी ऊंची जगह पर था। और वो मोटा आदमी फिर से एक बार चलने लगा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सनरेज मुझे बहुत ज़ोरों से चुभ रही है। तो उसका दोस्त उसे सनस्क्रीन देता है और वो उसे लगा लेता है और उसे कुछ रिलीफ मिलता है। तभी उनकी नज़र उस बड़ी सी चीज़ पर पड़ती है जो रात को सही से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। वो 2 भागों में बढ़ चुकी थी। उसके अंदर से जो क्रिएचर थी वो शायद निकल चुकी थी और वो सेंट में ही थी। माशा के दोस्त को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें कुछ ट्राई करना चाहिए। तो वो कुछ ऐसी एक चीज़ फेंकती है जिससे कि पता चल सके कि वो क्रिएचर उस सेंट के अंदर ही है या नहीं है। और जब वो कुछ चीज़ फेंकती है छोटी सी, तो वो क्रिएचर उसको अपने अंदर ले लेती है और सभी समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर इसी के अंदर अभी है। हमें इससे कैसे बचना होगा ये सब देखते हैं। का फ्रेंड बोलता है कि हम इस तरह से चुपचाप नहीं बढ़ सकते, हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा। और वो एक स्केटबोर्ड लेता है और कार के पास लगा देता है और वो टेबल के पास पहुंचने की कोशिश करता है और चलने भी लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका स्केटबोर्ड स्लिप होने लगता है और वो बिल्कुल सेंट के नज़दीक आ जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है और क्रिएचर की रूट्स उसके पेट में लिपटने लगती है और वो फाइनली
सक्सेसफुल होकर पहुंच जाता है और कुछ थैले में से फ्रूट्स निकालता है और खाने लगता है। लेकिन तभी वो अपने पेट की तरफ देखता है जो काफ़ी जख्मी हो चुका था, शायद वो क्रीचर नहीं किया था। वो जख्म देखकर उसके सारे फ्रेंड्स बहुत परेशान हो जाते हैं और वो उसको बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन वो सबको बोलता है कि कोई बात नहीं, हम सब तो स्ट्रांग है ना। और वो सबकी तरफ ड्रिंक्स बेचने लगता है। सबको शायद प्यास भी लगी थी अब, और धीरे धीरे बहुत उसे दर्द होने लगता है। ये देखकर सब वापस से परेशान हो जाते हैं और वो वहीं पर टेबल पर लेट जाता है। उनमें से उनकी एक फ्रेंड बोलती है कि अपने मोबाइल गाड़ी की डिग्गी में रखें, हमें उसे निकालने होंगे ताकि हम किसी से मदद तो मांग सकें। बिना गाड़ी उतरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता था कि डिग्गी में से मोबाइल निकाल सके। लेकिन उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं ट्राई करती हूँ। और फिर जो उसके साथ में बैठी थी ब्लैक गर्ल, वो उसकी हेल्प करती है। वो बोलती है कि तू डिग्गी खोलने की कोशिश कर और मैं ये कपड़ा तुझे बांध देती हूँ ताकि तू गिरे ना। और फाइनली वो उस डिग्गी को खोल लेते हैं। तभी उन्हें सामने से एक बीच पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जो कि उनकी तरफ आ रहा होता है और वो सब खुश हो जाते हैं। उस बीच पुलिस ऑफिसर के आने से उस लड़की का ध्यान हट जाता है और उसकी डिग्गी उंगली में फंस जाती है और वो डिग्गी अब बंद हो चुकी होती है। लेकिन उस लड़की को बहुत दर्द होता है और वो सब पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं कि हमारी हेल्प करो। लेकिन पुलिस ऑफिसर को समझ नहीं पाता है और सोचता है कि न्यू जनरेशन यहाँ क्या कर रही है। अभी बीच पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है और वो सब उन्हें मना करते हैं कि सैंड पर पाँव मत रखना। लेकिन इससे पहले ही वो पाँव रख देता है और ये देखकर सब चौंक जाते हैं कि उसे कुछ नहीं होता है। और सबसे पहले वो उस लड़की के पास जाता है जिसने फ्रूट्स खाया था और वो टेबल पर लेट गया था। और वो उससे पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाता। और वो उस मोटे आदमी के पास जाता है जो उसमें फंसा हुआ था, लेकिन वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता और बोलता है कि मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके। वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो। तभी वो ब्लैक गर्ल बोलती है कि हमारी फ्रेंड की उंगलियाँ इस डिग्गी में फंस गई है, कृपया प्लीज़ हमारी हेल्प करें। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उनकी हेल्प नहीं करता है। ये देखकर मार्शा की फ्रेंड उस पर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम नीचे क्यों नहीं आ रही हो, तुम ये गेम क्यों खेल रहे हो। उसे लगता है कि ये सब गेम खेल रहे हैं, लेकिन उसे नहीं बताता कि यहाँ सच में क्रिएचर है जो कि सभी को मार चुका होता है। वो पुलिस ऑफिसर मार्शा की दोस्त पर बहुत गुस्सा होता है और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में उसकी की गिर जाती है। और मार्शा की दोस्त ये देखकर उसे मना करती है कि सेंट में अपना हाथ मत रखना, नहीं तो चिपक जाएगा। लेकिन वो ऑफिसर नहीं मानता और अपना हाथ सेंट में रख देता है और देखते देखते उसका हाथ सेंट में चिपक जाता है और उसका आधा हाथ वो क्रीचर खा जाती है। और उसे इतना दर्द होता है कि वो बहुत चिल्लाने लगता है। उसके पास एक स्प्रे होता है जिसका वो यूज़ करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। और ये सब देखकर मार्शा की दोस्त वो स्प्रे ले जाती है ताकि आगे कहीं क्रीचर जब आएगा तो उसके काम आएगा। और देखते ही देखते वो ऑफिसर रेत में समा जाता है। कार में बैठी ब्लैक लड़की अपने एक फ्रेंड से बात करती है और कहती है कि हम इस मुसीबत से कैसे बच सकते हैं। तो उसका एक फ्रेंड बोलता है कि पुलिस ऑफिसर को इसलिए कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसके जूते बहुत मजबूत थे और उसकी सॉल बहुत मजबूत थी, जिससे वो क्रीचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमें क्रीचर कुछ नहीं बिगाड़ सके। हमें अपने पैरों में कुछ बांध कर चलना चाहिए। और वो जब लड़की उसे कुछ देती है तो वो उसका अनबैलेंस हो जाता है और वो गिर जाता है। और देखते ही देखते वो क्रीचर की रूट उसको दबा लेती है और उसको खा जाती है। और ये सब देखकर वो फ्रेंड सारे परेशान हो चुके थे कि सब फ्रेंड के साथ जो हुआ ये भी उसके साथ हो चुका था। अब करे तो करे क्या, वो सब रोने लगे थे। ब्लैक हेयर वाली लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी मार्शा की फ्रेंड उसे समझाती है कि हिम्मत रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। और वो उसे एक ग्रिल सीधा करने को बोलती है और ख़ुद भी एक ग्रिल हटाकर वहाँ रख देती है। और वो जंप कर वहाँ उस कार तक पहुँच जाती है। और कार में पहुँचते ही वो उस ब्लैक हेयर वाली लड़की की जोरदार चाटा में लगाती है और बोलती कि इसकी सारी जड़ तुम हो, तुमने ये सब प्लान किया था। और वो दोनों लड़कियाँ
उस लड़की को बचाने की कोशिश करती है जिसकी उंगली डिग्गी में फंस चुकी थी। फाइनली वो उसे निकाल पाती है और उसके सो जाती है और उसकी उंगलियों में वो टॉवल बांध देती है ताकि ब्लड नीचे सैंड पर ना गिरे। और वो जो मोटा आदमी उसमें फंसा हुआ था उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो करे तो करे क्या, उसका खून पूरा सैंड में जा रहा था और उस सैंड से मिलने के कारण वो क्रिएचर्स की रूट अब निकलने लगी थी। उन्हें मालूम चल गया था कि यहाँ कोई आदमी है। तभी वो तीनों दोस्त कुछ जुगाड़ लगाते हैं और जो ग्रिल होती है एक के बाद एक लगाकर उस टेबल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में एक पहुँच जाती है, फिर दूसरे का नंबर आता है और लास्ट में जिसकी उंगलियाँ डिग्गी में फंसी थी वो आती है, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा होता है और इसी डर के कारण उसका ब्लड सैंड से मिल जाता है और वो अनबैलेंस होकर डर के मारे गिर जाती है और क्रिएचर उसे पूरी तरह से रेत में समा देता है। ये सब देखकर उनके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। धीरे धीरे वो क्रिएचर के रूट उस मोटे आदमी के ऊपर चढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ वो ब्लैक हेयर लड़की अपने पाँव में बहुत सारे टॉवल बांधकर भागती है और उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पर चढ़ जाती है। ये सब देखकर खुश हो जाते हैं कि उसे कुछ नहीं है और वो मोटा आदमी बहुत खुश होने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था मौत उसके बहुत नज़दीक थी। और वो देखते ही देखते क्रिएचर्स के रूट उसे नीचे से खोखला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उस क्रिएचर्स ने इतने आदमियों को खाया था कि उसके रूट सब बहुत ज़्यादा बड़े होने लग गए थे। और वो जो ब्लैक हेयर लड़की उस बीच पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पे खड़ी थी उसको जोर से टक्कर मारने लगा और इसी टक्कर में वो ब्लैक हेयर लड़की अनबैलेंस होकर गिर जाती है और उसका सिर गाड़ी से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। मार्शा की दोस्त अब अकेली रह गई थी। उसके सारे फ्रेंड्स, कोई मर गया था, कोई जख्मी रह गया था और कोई बेहोश हो गया था। अब वो सोच रही थी कि कैसे ना कैसे इस मुसीबत से निकला जाए। और जब उस ब्लैक हेयर लड़की को होश आता है तो वो कोशिश करती है कि कैसे न कैसे करके उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में पहुंचा जाए। और इसी कोशिश में वो क्रिएचर आ जाता है और इस बार वो काफ़ी बड़ा था और गाड़ी को डैमेज करने लगता है। और मार्शा की फ्रेंड उस गाड़ी में पहुंचना चाहती है, जो कि पहुंच जाती है और उस गाड़ी में मार्शा की फ्रेंड उस कैन को गाड़ी में से उठाती है जिसमें पेट्रोल था और क्रिएचर की तरफ फेंकने लगती है और सैंड में भी फैला देती है। और जल्दी से जल्दी वो उसमें माचिस जलाना चाहती है और जल भी जाती है और क्रिएचर जलने लगता है। धीरे धीरे वो गाड़ी का गेट बंद कर लेती है और क्रिएचर फिर आ जाता है और उस गाड़ी का गेट खोलना चाहता है, लेकिन वो इस बार कमज़ोर पड़ गया था क्योंकि जलने के कारण, और शायद वो धीरे धीरे रेत में समा रहा था और शायद वो अब बच चुके थे। तभी सुबह होती है और सुबह कोई उनकी गाड़ी को गेट लॉक करता है और उन्हें बाहर निकालता है। और बाहर निकलते ही वो सैंड में पाँव रखती है और उसे कुछ नहीं होता है। ये देखकर ब्लैक गर्ल भी पाँव रखती है और उसे भी कुछ नहीं होता है।